वक्त एमपी अब तक का हो गया है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। शुरुआत कर रहे हैं दमोह से आ रही बड़ी खबर के साथ। बीडीएस की टीम ने पटाखों को यहां नष्ट किया है। पटाखों को नष्ट करने का यह वीडियो सामने आ गया है। धमाके की आवाज के साथ ब्लास्ट यहां हुआ था। पटाखा फैक्ट्री विस्फोट मामले में जब्त किए थे पटाखे। सभी पटाखों को ग्राम अस्थाई में नष्ट किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सभी पटाखे को ग्राम अस्थाई, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। धमाके की आवाज के साथ ब्लास्ट हुआ था। पटाखा फैक्ट्री विस्फोट मामले में जब्त किए थे पटाखे। सभी पटाखे को ग्राम अस्थाई में नष्ट किया गया है। अब ये नष्ट करने का वीडियो सामने आ गया है। धमाके की आवाज के साथ जोरदार ब्लास्ट यहां पर हुआ था। विस्फोट मामले में जब्त किए गए थे ये पटाखे। बड़ी खबर इस वक्त की दमोह से आपको बता रहे हैं, जहां इन सभी पटाखों को नष्ट करने का वीडियो आ गया है सामने। तो दमोह में बीडीएस की टीम ने पटाखों को नष्ट किया। नष्ट करने के दौरान का वीडियो सामने आ चुका है। धमाके की आवाज के साथ यहां ब्लास्ट हुआ था। पटाखा फैक्ट्री विस्फोट मामले में ये पटाखे सीज किए गए थे। सभी पटाखों को अब नष्ट कर दिया गया है। बीडीएस की टीम ने इन पटाखों को नष्ट किया है। नष्ट करने के दौरान का वीडियो सामने आ चुका है। आशीष जैन हमारे संवाददाता दमोह से फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। आशीष, जोरदार धमाके के साथ यहां पर विस्फोट होता है, ये वीडियो सामने आया है। निश्चित ही अर्पणा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो दमोह जिला मुख्यालय पर कोतवाली थाना अंतर्गत एक पटाखा फैक्ट्री जो अवैध रूप से संचालित की जा रही थी, बड़ा पुलिस क्षेत्र था, कोतवाली थाना अंतर्गत ही था और फुटेरा वार्ड नंबर 2 में फैक्ट्री थी। तो यहाँ पर एक धमाका हुआ था। चंद दिन पहले धमाका हुआ था। धमाके में जो संचालक है उसके साथ में 6 लोगों की मौत हुई थी। इस मामले को लेकर के और बीडीएस की टीम के द्वारा करीब 3 दिन तक यहाँ पर बड़ी कार्रवाई की गई थी और कार्रवाई के दौरान बड़ी मात्रा में यहाँ पर बने हुए पटाखे और बारूद भी बरामद किया गया था और इसे सभी जो वस्तुओं को बरामद किया गया था उसको आज ग्राम अथाई में, दमोह शहर के बाहरी इलाके में, करीब दमोह से 2 से 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर ये इलाका था। यहाँ पर इसको डिस्ट्रॉइड किया गया है, डिस्पोजल किया गया है, विनष्टीकरण किया गया, नष्ट किया गया है और पूरी तरह से इसको नष्ट किया गया। इसका एक वीडियो सामने आया है। शाम के वक्त में इसको नष्ट किया गया। इसको लेकर के पुलिस के द्वारा जानकारी दी गई। हालांकि इसके द्वारा इस मामले में पुलिस के द्वारा पहले से किसी भी तरह का प्रेस नोट जारी नहीं किया गया कि इस तरह की विस्फोट किया जाना है, इसको नष्ट किया जाना है। तो इसको लेकर के लोग संशय में थे क्योंकि धमाके की एक आवाज भी आई थी, कुछ लोगों को कंपन भी महसूस हुआ था। तो इसको लेकर के अब वीडियो भी सामने आ गया है और ये बताया गया कि बीडीएस और डीएस की टीम के द्वारा यह पटाखों का विनष्टीकरण किया गया है और ये पूरा मामला सामने आया, वीडियो भी इसका सामने आया। अपर्णा, बहुत शुक्रिया आपका आशीष, माफ कीजिएगा इस पूरी जानकारी के लिए। और अगली बड़ी खबर आपको बता रहे हैं छतरपुर से, जहां राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह पर एफआईआर की गई है। दिग्विजय सिंह समेत 50 से ज्यादा लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। आचार संहिता के उल्लंघन का यह मामला है। बिना परमिशन धरना दिया गया था। दिग्विजय सिंह के साथ साथ 49 और लोगों पर भी ये मामला दर्ज किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार वोटिंग के बाद से ही यहाँ सक्रिय दिखाई दे रहे हैं और जहां खजुराहो में बिना इजाजत धरना देने पर दिग्विजय सिंह समेत 50 पर यह एफआईआर दर्ज की गई है। ये बड़ी खबर छतरपुर से आपको बता रहे हैं। कोई परमिशन नहीं ली गई थी धरना देने के लिए और बिना इजाजत के ही यहाँ पर धरना दिया गया। कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या के बाद दिग्विजय सिंह ने यहां पर दूसरे नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ धरना दिया था खजुराहो पर। इसी मामले में अब एफआईआर दर्ज की गई है। नरेंद्र सिंह परमार हमारे सहयोगी छतरपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। नरेंद्र सिंह परमार, यहां दिग्विजय सिंह के साथ साथ 50 और लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है।
देखिए, बिल्कुल जिस तरह से जो पूरा मामला सामने निकल के आया था उसके बाद जिला प्रशासन हरकत में आया है। चूंकि कांग्रेस के जो राज्यसभा सांसद हैं दिग्विजय सिंह, वो है यहाँ पर 18 नवंबर के दिन खजुराहो पहुंचे हुए थे, जहां पर उन्होंने खजुराहो थाना के सामने बैठकर बिना किसी सक्षम अधिकारी से परमिशन लेकर धरना प्रदर्शन किया था, जिसको लेकर आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं सहित दिग्विजय सिंह पर बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें धारा 188 के तहत उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है खजुराहो थाना में। बताया यह भी गया है कि करीब 60 से 70 अन्य कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें दिग्विजय सिंह के साथ साथ कांग्रेस के जो विधायक हैं राजनगर सीट से विक्रम सिंह उर्फ नाती राजा, उनके खिलाफ भी यह अपराध पंजीबद्ध किया गया है। यहाँ पर यह भी दिलचस्प है, चूंकि राजनगर विधानसभा सीट है, पिछले कई दिनों से लगातार सुर्खियों में है और एक के बाद एक यहाँ पर लगातार एफआईआर, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो या प्रत्याशी हो या कांग्रेस के प्रत्याशी हो या कार्यकर्ता हो, काउंटर एफआईआर लगातार यहाँ पर हो रही हैं। आज जिला प्रशासन ने इस पूरे मामले में, चूंकि बीडी शर्मा कल छतरपुर पहुंचे हुए थे और उनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया था जिसमें मांग की गई थी कि राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह द्वारा, चूंकि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा कानून को हाथ में लिया गया है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू है, बावजूद इसके भी बिना किसी सक्षम अधिकारी के परमिशन नेताओं कार्यकर्ताओं पर एफआईआर होती है, मामला दर्ज होता है कांग्रेस की शिकायत पर, और अब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं नेताओं पर मामला दर्ज किया गया है, दिग्विजय सिंह पर भी। बहुत शुक्रिया आपका नरेंद्र इस जानकारी के लिए। अपर कलेक्टर छतरपुर का प्रतिवेदन हमें प्राप्त हुआ था, जिस आधार पे हमने 188 आईपीसी की एफआईआर रजिस्टर्ड करी है, जिसमें 2 नामजद और अन्य करीब 60 से 70 लोग हैं। सर, क्या पूरा मामला था? नहीं, इनके द्वारा ये थाना परिसर के सामने बिना कोई वैध अनुमति के टेंट लगा करके धरना प्रदर्शन किया गया था, जबकि पूरे प्रदेश में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगी हुई है। इसमें हमें प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था, इस आधार पर हमने एफआईआर रजिस्टर्ड करी। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी की बड़ी बैठक हुई है मतगणना को लेकर। बीजेपी ने मंथन किया है बीजेपी प्रदेश दफ्तर में ये बैठक, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा मौजूद हैं। तो वोटिंग काउंटिंग से पहले, माफ कीजिएगा, काउंटिंग से पहले ये बीजेपी की बड़ी बैठक है, मंथन यहां पर किया गया है और इस बैठक में तमाम दिग्गज मौजूद रहे। बीजेपी के प्रदेश दफ्तर में ये बैठक हुई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा भी मौजूद रहे। शैलेंद्र चौहान हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ इसी खबर पर। शैलेंद्र, बैठक को लेकर मंथन क्या हो रहा है, क्या एजेंडा है, क्या इनपुट वहां से अब तक मिल पाया है? देखिए, बीजेपी की जो बैठक है वो चुनाव के बाद सबसे अहम बैठक है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ मौजूद है, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मौजूद है, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा मौजूद है और संगठन महामंत्री हितानंद मौजूद है। इन चारों के बीच लगातार बैठक चल रही है और इसमें 3 बड़े मुद्दे हैं। सबसे अहम है कि जो वोटिंग हुई है उसको लेकर बीजेपी ने एक रिपोर्ट तैयार की है। उस रिपोर्ट पर चर्चा चल रही है कि किस सीट पर हम प्लस जा रहे हैं और किस सीट पर हम हार रहे हैं या कहां पर क्या स्थिति है। पूरी ग्राउंड रिपोर्ट बीजेपी ने तैयार करवाई थी, उसके आधार पर उस पर चर्चा हो रही है, मंथन हो रहा है। इसके अलावा सबसे अहम है कि अब मतगणना होना है 3 दिसंबर को। तो 3 दिसंबर को जो मतगणना होना है उसमें चर्चा हो उसको लेकर कि किस तरह पोलिंग एजेंट काम करेंगे। मतगणना के समय जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई जाएगी कि किसी भी तरह मतदान में कोई गड़बड़ ना हो। अगर कहीं पर ईवीएम में गड़बड़ खराबी आती है, किसी भी तरह की शिकायत है तो तुरंत बीजेपी का एक कॉल सेंटर या प्रदेश कार्यालय में बना होगा, जिलों में कॉल सेंटर बनाए गए, वहां पर तत्काल सूचना दी जाएगी। तो पूरी मतगणना को किस तरह मॉनिटरिंग की जाए, किस तरह से, क्योंकि ये मुकाबला काफी नजदीकी माना जा रहा है। दोनों ही पार्टी ये मानकर चल रही है कि उनकी सरकार बन सकती है और सबसे नजदीकी मुकाबला होने के कारण करीब 40-50 सीट ऐसी है जो 5 से 10 हजार की जीत हार के अंतर वाली हो सकती है। तो इन सभी सीट को लेकर अभी से एक रणनीति बन रही है कि किस तरह मतगणना स्थल पर कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाए, प्रत्याशियों को ट्रेनिंग दी जाएगी, प्रत्याशियों को उनके जो बूथ एजेंट है, जो पोलिंग एजेंट है, उनको बताया जाएगा कि किस तरह उनको वोटिंग पे, काउंटिंग पे निगरानी रखना है, किस तरह से एक वोट पर नजर रखना है कि कहीं कोई ऐसा वोट अगर मिस भी हो तो उसको किस तरह सुधारा जाए या कोई गड़बड़ हो तो उसको कैसे ऊपर तक जानकारी दी जाए। तो ये दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा ये होगा। और एक और अहम मुद्दे पर चर्चा हो रही जो छतरपुर का राजनगर कांड है, क्योंकि निश्चित ही सभी प्रमुख नेता आज बैठे हैं छतरपुर में। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए शैलेंद्र। और अब बढ़ते हैं आगे, बात भिंड की कर लेते हैं, जहां के अटेर विधानसभा के केशवपुरा में दोबारा वोटिंग हुई।
सूरजपुरा मतदान केंद्र पर 47% वोटिंग हुई। 17 तारीख को हुए विधानसभा चुनाव में इसी पोलिंग पर 89% मतदान हुआ था। 1223 में 577 मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग किया। मौके पर रिटर्निंग ऑफिसर अटेर, एसडीएम पराग जैन, एसडीओपी मौजूद रहे। आसपास के थानों की पुलिस के साथ साथ सुरक्षा के लिए जवान भी मौजूद रहे। मतदान के बाद अब 3 दिसंबर को नतीजों का इंतजार है। इस बीच नेता अपनी और अपनी पार्टी की जीत के दावे कर रहे हैं। रिजल्ट को लेकर गुड़ा भाग लगा रहे हैं और प्रदेश के कृषि मंत्री भी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त दिख रहे हैं। जीत का दावा करते करते कमल पटेल कुछ ऐसा बोल गए जो उन्हें नहीं बोलना चाहिए था। रिपोर्ट देखिए। एमपी में चुनाव निपटने के बाद बीजेपी दफ्तर पहुंचे कैबिनेट मंत्री कमल पटेल ने विवादित बयान दे दिया। बीजेपी के सीनियर लीडर सुरेंद्र जैन के कांग्रेस में जाने और बगावत पर उनका कहना था कि कई बार कुत्ता बैलगाड़ी के नीचे होकर समझता है कि वो उसको खींच रहा है। पार्टी में जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नहीं, कई पार्टी छोड़ के गए, उनके क्या हाल हुए। ये भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ विचारधारा के लिए काम करते हैं। कोई नेता जाता तो सिंगल बत्ती हो जाता, कोई दूसरा नहीं जाता साथ में, जब तक पार्टी। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुतिया गाड़ी के नीचे चलती तो उसको लगता है कि गाड़ा मेरी बल पे चल रहा है। गलतफहमी हो जाती है नेताओं को। कमल पटेल ने प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया। कहा कि हम फिर से सरकार बना रहे हैं। साथ ही हरदा में भी अपनी सीट पर जीत का दावा किया। कांग्रेस ने जो पिछली बार धोखा दिया था और इसलिए जनता ने इस बार सोचा कहीं पीछे न रह जाए, इसलिए वोटिंग अच्छी हुई है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हुई है। फिलहाल कमल पटेल जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन अभी किस्मत ईवीएम में कैद है। वहीं पटेल के सुरेंद्र जैन पर दिए बयान के बाद विवाद बढ़ गया है। तो मंत्री कमल पटेल के इस बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। तो वहीं खंडवा के सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कमलनाथ पर जुबानी हमला बोला। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने कहा कि कमलनाथ मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। ज्ञानेश्वर पाटिल ने कहा कि कमलनाथ ने अधिकारियों के नाम मांगने वाली चिट्ठी अपने लोगों में उथल पुथल रोकने के लिए लिखी है, क्योंकि जो जीतते हैं वो ऐसी बात नहीं करते। कांग्रेस को हार दिखाई दे रही है, इसीलिए इस तरह की बात वो कर रहे हैं। देखिए, कमलनाथ जी जो है मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं और हमारे प्रदेश की जनता जनार्दन ने निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कमल का फूल खिलाने का निश्चय करके रखा हुआ है। और चुनाव के दिन आपने अपार उत्साह जो बहनों के चेहरे पर चमक जिन्होंने लाई है, जो किसानों के चेहरे पर चमक लाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल की सरकार ने किया है। निश्चित रूप से तो विधानसभा के नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। उससे पहले विधानसभा सचिवालय ने नई विधानसभा गठन की तैयारियां शुरू कर दी हैं। जिन माननीयों ने चुनाव नहीं लड़ा उन्हें घर खाली करने का फरमान दिया गया है, जिससे कि नए विधायकों को उनके बंगले समय पर मिल सके। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले ही विधानसभा सचिवालय ने नई विधानसभा गठन की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। सचिवालय ने माननीयों को घर खाली करने का निर्देश दिया है। 30 मौजूदा विधायकों को चिट्ठी भेजी गई है और चुनाव नहीं लड़ रहे विधायकों को नोटिस दिया गया है। विधानसभा सचिवालय ने राज्य सरकार को इसके लिए पत्र भेजा है। प्रदेश की सरकार को पत्र लिखकर विभिन्न विभागों के गेस्ट हाउस और रेस्ट हाउस खाली रखने को कहा गया है, जिससे कि नए विधायकों को परेशानी न हो। बीजेपी और कांग्रेस के विधायक जिन्होंने चुनाव नहीं लड़े हैं और जिनको आवास खाली करने के लिए नोटिस भेजा गया है, उनमें आकाश विजयवर्गीय, जालम सिंह पटेल, पारस जैन, सुमित्रा कास्डेकर, राजेश प्रजापति सहित 30 नाम शामिल हैं। बढ़ते आगे बात कर लेते हैं देवास की, जहां के खाते गांव में डेप्यूटी रेंजर का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहते नजर आ रहे हैं कि मैंने वन मंत्री से लेकर दूर तक 5 लाख बांटे हैं, तब जाकर रेंजर का चार्ज मिला है। न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। रिपोर्ट देखिए। देवास
मतदान खत्म हो चुका है, नतीजों का इंतजार है। इस बीच देवास के खातेगांव रेंजर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो कि 6 मिनट 4 सेकंड का है। इस वीडियो में देवास जिले की खातेगांव रेंज की सब रेंज चंदपुरा में तालाब निर्माण के लिए नापतोल हो रही है और इस दौरान डिप्टी रेंजर मान सिंह गौड़ रेंज का चार्ज मिलने की बात कह रहे हैं। डिप्टी रेंजर मान सिंह गौड़ कह रहे हैं कि मैं वन मंत्री से लेकर दूर तक 5 लाख बांटे हैं, तब जाकर खातेगांव रेंजर का चार्ज मिला है। डिप्टी रेंजर यहीं नहीं रुकते, वो कहते हैं कि उसके बाद तो 10 बाई 50 का मकान डबल कर दिया, 5 के 10 कर लिए और नई गाड़ी खरीद ली। मेरी सुनो, मैंने रेंज खातेगांव रेंज का चार्ज लिया तो नेतागिरी भरपेट लगाई, वन मंत्री से लेकर सब दूरी, और पैसा किसी ने कहा लाख ये ले लिया, 2 लाख ये ले लेंगे, रुपये 5 लाख बांट दिए जब चार्ज ले पाए। सोशल मीडिया पर लगातार वीडियो शेयर करते हुए लोग अब डिप्टी रेंजर को ट्रोल भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं और भ्रष्टाचार का आरोप भी लगा रहे हैं। और अब बात करेंगे ग्वालियर की, जहां एक शख्स ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। मर्डर की क्या है वजह, ये रिपोर्ट देखिए। शहर के हजीरा थाना इलाके में रहने वाली पूनम और जितेंद्र भदौरिया दोनों की शादी 5 साल पहले हुई। इनके 2 बेटे, एक की उम्र 5 साल, दूसरे की उम्र 2 साल है। दोनों की जिंदगी में सब ठीक चल रहा था, तभी जितेंद्र की जिंदगी में एक दूसरी लड़की आ जाती है और फिर विवाद शुरू हो जाता है। सोमवार रात को जितेंद्र ने पूनम के साथ मारपीट की तो पूनम ने अपनी छोटी बहन को फोन किया। खबर मिलते ही पूनम का भाई उसका दोस्त बहन के घर पहुंचे। जब दोनों पूनम के घर पहुंचे तो पूनम जमीन पर पड़ी हुई थी। उसका पति जितेंद्र उसकी छाती पर बैठकर उसका गला दबा रहा था। इन लोगों ने किसी तरह से पूनम को बचाया, लेकिन वो बेसुध हो चुकी थी और पूनम को हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। जैसे ही मैंने उसको जाके देखा, मैंने कहा भाई ये क्या कर रहा है, तो वो और तेज खींचने लगा। जब मैंने उसको छुड़ाया उससे तो मुझ पे हावी हुआ। मोहल्ले वाले से भी पता किया, मैंने कहा तुमने क्यों नहीं छुड़ाया, बहुत देर से मार रहे थे। तो कह रहा वो सबको मार रहा था, सब पे गाली गलौज कर रहा था, इसलिए मोहल्ले वाले कोई आए नहीं। कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया, पुराना कलेश चल रहा है। बोला शादी के समय से इनका आपस में विवाद चलता था और पति पत्नी की आपस में बनती नहीं थी। ऐसा कुछ अभी समझ में नहीं आया है। अगर साक्ष्य में कुछ आएगा तो हम उस पर अगली कार्रवाई करेंगे। आरोपी अभी पकड़ा जाएगा, उसकी टीम रवाना है और जल्द से जल्द उसको हम पकड़ लेंगे। वारदात के बाद से ही आरोपी जितेंद्र फरार है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो एक बार फिर शादी के संबंधों ने एक घर को तबाह कर दिया। और अब खबर चित्रकूट से, जहां एक सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 9 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। हादसा बस और कार की भिड़ंत होने की वजह से हुआ। हादसे में मरने वाले और घायल पन्ना के रहने वाले बताए जा रहे हैं। ये लोग प्रयागराज से अस्थि विसर्जन कर वापस लौट रहे थे कि रास्ते में हादसे का शिकार हो गए। और अब बात करेंगे बुरहानपुर की, जहां जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर भावसा डैम के पानी के बीच में एक पेड़ पर 5 बंदर फंस गए। इन बंदरों का रेस्क्यू करने वन विभाग का अमला पहुंचा। मौके पर एसडीओ अजय सागर और वन विभाग के 1 दर्जन कर्मचारी बंदरों का रेस्क्यू करने में लगे रहे। वन विभाग ने पनडुब्बी पर रखकर बंदरों तक खाने पीने की चीजें पहुंचाई, ताकि बंदर इस पनडुब्बी पर बैठकर बाहर आ सके। और आइए अब देखते हैं कुछ और खबरें तेज रफ्तार के साथ। छतरपुर में राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह पर एफआईआर दर्ज। दिग्विजय सिंह समेत 50 से अधिक लोगों पर मामला दर्ज। आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर हुई कार्रवाई। भोपाल में बीजेपी की बड़ी बैठक, मतगणना को लेकर पार्टी कर रही है मंथन। सीएम शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर समेत तमाम बड़े नेता मौजूद। कृषि मंत्री कमल पटेल का विवादित बयान। सुरेंद्र जैन की कुत्ते से की तुलना, कहा कई बार कुत्ता बैलगाड़ी के नीचे होकर समझता है कि वही गाड़ी को खींच रहा है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं कमलनाथ। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल का कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पर बड़ा हमला। माननीयों को घर खाली करने का निर्देश। विधानसभा सचिवालय ने 30 मौजूदा एमएलए को भेजी चिट्ठी।
हिंदू राष्ट्रपति धीरेन्द्र शास्त्री ने संविधान में की बदलाव की मांग, कहा भारतीय संविधान में 125 दफा हुआ है बदलाव, एक बार फिर हो। चित्रकूट में भीषण सड़क हादसा, बस और बोलेरो की टक्कर में 6 लोगों की मौत, 9 की हालत गंभीर। दतिया में मंदिर से हुई राम जानकी की मूर्ति चोरी, अष्टधातु से बनी मूर्तियों की चोरी हुई। रीवा में गैस एजेंसी पर बदमाशों ने बोला हमला, गाड़ी में की तोड़फोड़, घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। खरगोन में ट्रैक्टर टवेरा में हुई भिड़ंत, 2 किसानों की मौके पर मौत, चालक सहित 3 की हालत नाजुक। इंदौर में बदमाश खुलेआम कर रहे हैं हफ्ता वसूली, व्यापारी को दी धमकी, कहा प्यार से पैसे दो वरना नशा करके आता हूं। इंदौर में बड़ा हादसा, बस में लगी भीषण आग, बस में सवार थे 50 से ज्यादा यात्री, कुछ ही मिनट में जलकर खाक हुई बस, बाल बाल बचे यात्री। एमपी में सरकारी कर्मचारियों को महंगाई से मिलेगी राहत, कर्मचारियों का 4% बढ़ाया जा सकता है महंगाई भत्ता। शिवपुरी में ट्रिपल मर्डर में 2 और गिरफ्तार, कुल 16 की हो चुकी है गिरफ्तारी, गांव में पसरा सन्नाटा। इंदौर में छात्र को कुत्ते ने काटा, काटने के बाद छात्र को मुंह में दबाकर भी घसीटा। देवास में खातेगांव रेंजर का वीडियो हुआ वायरल, वीडियो में रेंजर ने कहा मैंने वन मंत्री से लेकर सब तक बांटे 5 लाख रुपए, न्यूज 18 नहीं करता है वीडियो वायरल की पुष्टि। ग्वालियर में युवा कारोबारी ने की खुदकुशी, युवक ने जहर खाकर दी जान। ग्वालियर में पति ने शराब के नशे में पत्नी की गला दबाकर की हत्या, आरोपी पति फरार। सीहोर के बुधनी में होमगार्ड के जवान रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल, रेत की ट्रॉली निकालने के बदले ली थी रिश्वत। सतना में खाद को लेकर अन्नदाता परेशान, खाद के लिए कतार में लगे किसान, लाइन में लगने के बावजूद नहीं मिल रही है खाद। एमपी अब तक में मेरे साथ फिलहाल आज के लिए इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।